नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब शिवपाल यादव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि शिवपाल यादव ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बड़ा फैसला लिया है। और वो बड़ा फैसला उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुए थे, उपचुनाव, उसके बाद जब नतीजे आया और डिम्पल यादव को एक रिकॉर्ड मतों से जीत मिली और उसके बाद उन्होंने जिस कदर मेहनत की थी, ख़ासतौर से उनका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ रहा था, लोकसभा जो उपचुनाव हो रहे थे मैनपुरी सीट पर, जसवंत नगर विधानसभा, वहां पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लोगों ने वोट किया और वो भी डिम्पल यादव के समर्थन में। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के मनोबल के बाद देखने को मिली। हालांकि चाचा भतीजे के बीच रिश्ते में जो खटास है वो कोई नई बात नहीं है, लगभग कई वर्षों से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने उन्हें मनाया और फिर शिवपाल यादव ने भी उनके लिए एक बड़े, अगर कहें राजनीतिक तौर पर तो त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया समाजवादी पार्टी में। अब ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर के ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्या शिवपाल यादव को अखिलेश यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है या फिर केंद्र की सियासत में समाजवादी पार्टी के और विस्तार के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसके लिए उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ कई सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि दरअसल शिवपाल यादव को लेकर की जो चर्चाएं हो रही उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके की बातें की है ज़रूर, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर उन्हें जिम्मेदारी या कोई बड़ा पद अभी तक नहीं सौंपा गया है। मेरे साथ कशिश है, इनसे समझते हैं कि दरअसल शिवपाल यादव को लेकर की जो बातें हो रही है उसमें कितना सच लग रहा है, क्या वाकई उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है अखिलेश यादव के द्वारा? देखिए अब्राहम, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की बात हुई। कल तो ये खबर भी आ गई थी कि शायद बस कुछ ही घंटों की बात है जब यहाँ पर अखिलेश अपने उस पद से इस्तीफा देंगे और शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बना देंगे, ये बात सामने आई। और उससे पहले ये कहा जाता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें महासचिव भी बनाया जा सकता है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनके नेताओं के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, तो वो लोग कहते नजर आए कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि जब उनकी प्रसपा पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पे थी तो वो छोटा पद क्यों ही लेंगे। लेकिन और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी, जो पद मुलायम सिंह यादव के पास था वही शिवपाल को देना चाहिए, क्योंकि अब पार्टी के कर्ता धर्ता तो वही, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन अगर शिवपाल सिंह यादव सोचते और विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि अच्छा खासा फायदा पार्टी को आने वाले समय, नगर निकाय के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव है, हो सकता है उनमें। लेकिन यहाँ पर अगर माना जाए जिस तरीके से लगातार ऐसे समय में, ख़ास तौर से जब पार्टी का जो संरक्षक होता है, पार्टी को जिसने बनाई होती है, उनका निधन होता है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के कई लोग पार्टी पर कब्जा करने को जो है हमला बोलते हैं। और इस तरीके की घटना बिहार की राजनीति में भी देखने को मिली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव के लिए जोखिम भरा कदम नहीं होगा कि अगर वो शिवपाल यादव को इतना बड़ा पद सौंपते, अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में वो अपने किरदार को मजबूत करेंगे और कहीं ना कहीं नेताओं के साथ तालमेल उनके पहले से बेहतर है, क्योंकि एक पुराने अनुभवी नेताओं में वो शुमार किए जाते हैं। तो अखिलेश यादव के लिए क्या राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा फैसला हो सकता है? और साथ ही क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे के नेता, वो इस फैसले पर सहमति जताएंगे? देखिए, वो जो सपा समर्थक है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के किसी भी फैसले को लेकर वो यहाँ पर हामी भरते नजर आएंगे। लेकिन ये बात आपने पूरी सही की कि क्या यहाँ पर माना जाए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो उन्हें दे दे, क्योंकि आप देखिए कि अपने पिता को नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने वो पद नहीं दिया। कितनी जिम्मेदारी उनके पास है जो अपने पिता को वापस दे सकते, लेकिन नहीं दिया। एक लालच उनके मन में था और अभी भी मैनपुरी जीते शिवपाल सिंह यादव की वजह से, तब भी उनके मन में लालच है कि शिवपाल साथ रहेंगे तो हम चुनाव जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क वाली बात तो जरूर रहेगी यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए कि अगर मैं अभी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दूँ और उसके बाद ऐसा ना हो आने वाले समय वो मुझे ही हटा दे और आदित्य को यहाँ पर ला दे, तो एक परेशानी वाली बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हफ्ते से ज़्यादा का समय यहाँ पर बीत चुका है और अभी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इन्हीं बातों पर सोच विचार करें। आज भी बैठक हुई थी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने बैठक की, उन्होंने काफ़ी सवाल जवाब यहाँ पर लिए। तो सोच विचार का जो मंथन है वो लगातार अभी चल ही रहा है इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अखिलेश और शिवपाल के अगर रिश्तों में मिठास की बात की जाए तो उसका एक बड़ा कारण क्या माना जाएगा? क्या चुनाव की वजह से यहाँ पर जो है अखिलेश यादव भी इस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी मेहनत की थी डिम्पल यादव की जीत के लिए? तो क्या यही एक बड़ी वजह या फिर इसके पीछे और भी कारण?
देखिए यहाँ पर वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो खुद को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए बीच में खबर ये भी उड़ी थी कि खुद को वो चाहते हैं कि वो मुख्य यहाँ पर माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री बने। वो इतने यहाँ तक के भी सपने देख रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ये सपने देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी तो कदम उठा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए अखिलेश यादव क्या ही कुछ कर रहे हैं। बैठकें तो की है उन्होंने, ऐसा उन्होंने ये देख लिया कि जब रामपुर और यहाँ पर आजमगढ़ में चुनाव हुए थे तो हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो अपने एसी के कमरे में बैठे थे। और इस बार वो रोड पे निकले, लोगों के घर घर जाके उन्होंने बात की तो उनको ये मालूम चला कि हाँ इन्हीं सारी चीज़ों से मुझे फ़ायदा होगा, तो यही सब करने चाहिए। तो कोशिशें लगातार जारी है अखिलेश की। बिल्कुल चाचा भतीजे के बीच जो सारी बातें बताई है कशिश ने, उसमें सच्चाई ज़रूर है, लेकिन वाकई अखिलेश यादव ये बड़ा फैसला कब तक ले पाएंगे और आधिकारिक रूप से उनको कब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, उनसे समझते हैं कि दरअसल अगर शिवपाल यादव को इस पूरे मामले में किसी तरीके से नाराज़गी का सामना करना पड़ता है या अखिलेश यादव अपने उन वादों से पीछे हट जाते, तो क्या शिवपाल यादव फिर से कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि उनकी राजनीतिक पटकथा जो है पूरी उसी तरीके की, वो हमेशा जो है अखिलेश यादव के खिलाफ जाते हुए नजर आए। देखिए शिवपाल यादव को लेकर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर यही देखने को मिला था कि डिंपल यादव ने जब उन पर फोन से बातचीत की थी तो उस वक्त डिंपल यादव से उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर इस बार अखिलेश यादव कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो उसकी जिम्मेदार वही मानी जाएंगी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की, चाचा और भतीजे को एकजुट करने की उन्होंने तमाम कोशिशें की थी और ये नज़ारा हमने इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में भी देखा था। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया और जो रथ यात्रा निकाली गई थी, वो तमाम रैलियां निकाली गई थी, उन सभी में शिवपाल यादव को साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश ने उतारा था। हालांकि शिवपाल की तरफ से कहना यह रहा था कि जसवंत नगर से उनके बेटे आदित्य को आगे किया जाए, लेकिन अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी। और भी ऐसी तमाम चीजें देखने को मिली थी। जब सपा ने हार का सामना किया तब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी लखनऊ के सपा कार्यालय में और उस वक्त उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इसकी वजह से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। जसवंत नगर सीट से वह खुद विधायक है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया, तो जिसके चलते वह धीरे धीरे साइडलाइन होते हुए नजर आई। यहाँ तक कि यादव कुनबे के ऐसे कई सदस्य रहे हैं जो उनके रिश्तेदार रहे और साथ ही साथ बीजेपी खेमे से सभी ने यहाँ पर शिवपाल को बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश की और आज भी यही कोशिशें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अबरार अगर ऐसा कुछ होता है, अखिलेश की तरफ से अगर कोई भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है शिवपाल एक बार फिर से एक अलग फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल आप देखिए कि शिवपाल यादव को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे थे उसका निष्कर्ष ये निकलता नजर आ रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव ने ये सारी बातें कही तो है, लेकिन वाकई उन बातों पर वो खड़े उतर पाते हैं और साथ ही क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जो रिश्ता है कितने दिनों तक चल पाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक अगर चल पाता है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।